दिनों में कैसे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को ट्रैक पे लाएं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल देगा अगर आपकी हेल्थ आउट ऑफ ट्रैक है या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो। मेरा नाम है भूपेश सिद्धार्थ, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और ये चीज मैंने रिसेंटली ट्राई की है, अपने ऊपर आजमाई है। मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने प्रैक्टिस की है और उसके कारण मैं आपको बता रहा हूं कि 7 डेज में आपकी हेल्थ को ट्रैक पे लाने का ये अचूक उपाय है। तो आइए डायरेक्टली सीखते हैं कि कैसे 7 दिन में अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ट्रैक पे लाएं। बट उसके पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड देखिए। जिंदगी में सबसे बड़ी 3 समस्याएं क्या है? पहली है हेल्थ से रिलेटेड, दूसरी है रिलेशनशिप से रिलेटेड और तीसरी है मनी से रिलेटेड। हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी। अब इनमें से रिलेशनशिप अच्छा है लेकिन कई बार फाइनेंस अच्छा नहीं होता है, कई बार हेल्थ अच्छी है लेकिन रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। बट जनरली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर माइंड अच्छा है और हेल्थ अच्छी है तो क्या फाइनेंस अच्छा हो सकता है? 100%। माइंड अच्छा है, माइंड पावरफुल है, सॉलिड है, स्ट्रेस फ्री है, हैप्पी है, तो क्या रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है? बिल्कुल। इसीलिए इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कैसे मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को अच्छा किया जाए और वो भी सिर्फ 7 दिनों में। तो क्या किया मैंने? सबसे पहली चीज जो कि आपको और मुझे करनी है अपनी जिंदगी को ट्रैक पे लाने के लिए, हेल्थ को ट्रैक पे लाने के लिए, वो है टेक द सपोर्ट। तो ये सपोर्ट मैंने लिया योगग्राम से। योगग्राम यानी पतंजलि योगग्राम, जो कि बाबा रामदेव या स्वामी रामदेव का है। दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए एक सपोर्ट सेंटर या फिर एक ऐसी जगह जहां पे वातावरण ही योगमय हो, हेल्थमय हो या फिर हेल्थ कॉन्शियस हो। क्योंकि जब तक वहां पे सपोर्ट सिस्टम नहीं है तब तक हमें राइट चीजों का पता नहीं चलता है। और जनरली हम लोग, कई लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, 1 घंटा निकालते हैं, 2 घंटा निकालते हैं, लेकिन कई बार वो 1 घंटा इनफ नहीं होता। सो सबसे पहले जब आपको आपकी हेल्थ को ट्रैक पे लाना है, क्योंकि ट्रैक पे लाने के लिए बहुत सारी आदतें बदलनी पड़ेगी, खाने पीने की, एक्सरसाइज की, कई सारी चीजों की। तो ये आदतें बदलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मिनिमम 7 से 15 दिन का ये सपोर्ट सिस्टम। तो मैं और मेरी वाइफ 7 दिन के लिए योगग्राम हरिद्वार गए। तो पहले तो हमने सपोर्ट सिस्टम खोजा। अच्छा, क्या हम दोनों की लाइफ में कोई बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स थी? बिल्कुल नहीं, राइट। थोड़ा सा मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था एंड फैट था, मेरी वाइफ को थायराइड था, बस। बाकी ऐसे कोई बॉडी में कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं। 8-8, 10-10 घंटे की मैं ट्रेनिंग देता था, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे मैं काम करता था एंड आप भी करते होंगे, लेकिन यस, अर्लियर द बेटर। तो जब हम वहां 7 दिन गए तो पहली चीज तो मैं आपको कहूंगा, बेनिफिट बता देता हूं। 7 दिन में मेरा 6 किलो से ज्यादा का वेट कम हुआ, वो भी बिना किसी वीकनेस के, बिना किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेच के, बिना किसी चैलेंज के, बिना ज्यादा पसीना बहाए। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड फायदा ये हुआ कि मेरे शोल्डर्स में बहुत पेन था, मेरे घुटने में पेन था, दैट वाज रियली वाइप्ड आउट। मेरी वाइफ का थायराइड की दवाइयां पूरी तरह से बंद हो गई। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि 7 डेज में ये करना है। लेकिन पहला इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सपोर्ट सिस्टम। आप योगग्राम जाएं, आप किसी और जगह जाएं, आप कोई बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सेंटर हेल्थ के लिए जानते हो वहां जाएं, बट जहां जा सकते हैं जहां जाएं। अब यहां पे 4 बेसिक चीजें हमें करवाई गई और वो 4 बेसिक चीजें अगर हम उसमें से कोई भी कहीं पे भी करता है, घर बैठ के करता है, तो योर हेल्थ विल बी ऑन ट्रैक इन जस्ट 7 डेज। नंबर 1, योगा। अब यहाँ पे आप में से कई लोग कहेंगे योगा नो, क्योंकि मैंने सच में 40 साल की जिंदगी में कभी योगा नहीं किया एंड आई नेवर लाइक्ड योगा। क्योंकि मैंने कहा यार, एक पर्टिकुलर पोस्चर में काफी देर रहो, जिम जाते हैं, डंबल उठाते हैं, ऐसे लगता है कुछ कर रहे हैं। योगा में बस हाथों से बॉडी को उठा लिया, ऐसे लग ही नहीं रहा कि कुछ कर रहे हैं। सो 39 ईयर्स आई नेवर लाइक्ड योगा। लेकिन ये सपोर्ट सिस्टम में जब वहां गया और वहां सिस्टमेटिक तरीके से बाबा रामदेव ने खुद ने सुबह 2.5 घंटे और शाम को 1.5 घंटा, उनकी टीम ने 4 घंटा रोज जब योगा करवाया, तब समझ में आया योगा से बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। बॉडी 7 ही दिनों में बहुत फ्लेक्सिबल हो गई। 7 ही दिनों में ऐसे लगने लगा बॉडी में ज्यादा ताकत आने लग गई। 7 ही दिनों में ऐसे समझ में आने लगा कि प्राणायाम से लंग्स मजबूत हो गए। 7 ही दिनों में ऐसे लगने लगा, ऐसे फीलिंग आने लगा कि यस, नाउ आई कैन डू मोर। मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मैं फिजिकली चार्ज हो गया। सो योगा, प्राणायाम, या फिर अगर आपको लगता है कोई और बेटर एक्सरसाइज फॉर्मेट है तो आप उसे कीजिए। तो यहां पे मैं रेकमेंड कर रहा हूं योगा को। दूसरी चीज जो कि आपको और मुझे करनी है वो है जीभ पे कंट्रोल। देखिए, हम सभी का, इंडियन फैमिलीज का खाने पीने का तरीका क्या है? अच्छे मसाले हमें पसंद है, हमें मीठा बहुत पसंद है, हमें नमकीन बहुत पसंद है, तली भुनी चीजें हमें बहुत पसंद है। मार्केट में जाते हैं तो स्ट्रीट फूड, पानी पूरी से लेके बेस्ट ऑफ द बेस्ट पिज्जाज, पाव भाजी, एंड आज की डेट में आपको पता है कि
जंक फूड का कल्चर आ चुका है, बर्गर से लेके गॉड नोज व्हाट ऑल। ये सारी चीजें हमारी ईटिंग हैबिट्स में आती जा रही है, क्योंकि ये फूड कंपनीज, कोका कोला बनाने वाली कंपनीज या पेप्सी बनाने वाली कंपनीज या अलग अलग तरह के फूड सप्लीमेंट्स बनाने वाली कंपनीज, दे आर वेरी स्मार्ट। वो लोग मार्केट करते हैं और हम लोग शिकार होते जाते हैं। हमें भी लगता है यार सभी लोग मार्केट जाते हैं, सभी लोग बाहर खाते हैं, तो हमें भी बाहर खाना है। दोस्तों, फूड हैबिट में मैं शॉर्ट में कहूंगा, वैसे तो वहां तो हमें बहुत कुछ करवाया गया, लेकिन 3 चीजें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, रोटी और चावल आप कम से कम खाएं। जंक फूड और बाहर का पैकेट फूड तो बिल्कुल ना खाएं। ये पहली चीज मैंने सीखी। दूसरी चीज मैंने सीखी कि सब्जियां खाएं कम मसाले की, उबली हुई, कम नमक कम तेल की, एटलीस्ट तेल भी ऑलमोस्ट कट डाउन कर दें। ये दूसरी चीज मैंने सीखी। और तीसरी चीज मैंने सीखी, हमेशा जितना आप खाते हैं उसका 50% ही खाएं और हफ्ते में कम से कम एक दिन फास्ट जरूर करें। दोस्तों, मेरे जैसे इंसान ने जिंदगी में कभी फास्ट नहीं किया था, कभी मैंने फास्ट नहीं किया था, आज तक नहीं किया था। पहली बार जब मैंने फास्ट किया वो था 8 अक्टूबर 2021। 8 अक्टूबर 2021 को मुझे दिन भर सिर्फ एक चीज दी गई, लेमन, मेथी, हनी वाटर, यानी कि उपवास मुझे करवाया गया, वो भी पूरे 24 आवर्स का उपवास। मैंने पहली बार उपवास का पावर जाना, पहली बार पेट पूरा ऐसे खाली दिखा, पहली बार बॉडी में उपवास के बावजूद भूख नहीं लगी, पहली बार जब माइंड को डिसाइड किया तो उपवास के कारण बॉडी लाइट लगने लगी, हल्की लगने लगी और बड़ा मजा आया। थोड़ी थोड़ी भूख हल्की हल्की बीच बीच में कभी कभी लगती, लेकिन जैसे ही लेमन, मेथी, हनी वाटर लिया एंड ऑटोमेटिकली एवरीथिंग वाज परफेक्ट। दोस्तों, उपवास क्यों? क्योंकि ये कहते हैं जब आपकी बॉडी भूखी रहती है तो आपकी बॉडी रोग को खा जाती है। आपकी बॉडी जब भूखी रहती है तो उसको तो खाना चाहिए, वो रोग को खा जाती है, आपके डिपॉजिट फैट को खा जाती है एंड बहुत ही इजीली बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। मेरे लिए हल्का सा शुरुआत में 1-2 घंटा डिफिकल्ट था, लेकिन माइंड को सेट कर दिया कि आज तो उपवास है, कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं, वहां कुछ देते ही नहीं है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको कहा एनवायरनमेंट। घर में तो हम क्या होता है कि कई बार मैंने डिसाइड किया कि उपवास करूंगा, लेकिन दोपहर होते होते भूख लगी तो यार चलो कुछ तो खा ही लेते हैं। लेकिन जब सपोर्ट सिस्टम होता है तो यू कैन नॉट डू दिस। उपवास किया, पहली बार पेट हल्का लगा, बिल्कुल लाइट लगा, पहली बार समझ में आया कि जिंदगी में उपवास का मतलब क्या है। दोस्तों, उसी के साथ सात्विक फूड, कोई नॉनवेज नहीं, किसी तरह का अंडा वंडा नहीं, किसी तरह का जंक फूड नहीं, कोई ब्रेड नहीं, कोई बटर नहीं, कोई जैम नहीं, कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं, सिर्फ प्योर बॉइल्ड वेजिटेबल्स या फिर सूप या फिर सैलेड, इन्हीं के ऊपर 7 दिन निकाले। नो रोटी, नो चावल। दोस्तों, जब हम फूड को मेडिसिन की तरह लेते हैं और सिर्फ 50% क्वांटिटी में लेते हैं, हमें 2-3 दिन तकलीफ होती है, लेकिन बाद में सच बोलूं तो आज अभी इसी क्षण मुझे इतनी एनर्जी लग रही है कि मैं 22 किलोमीटर 25 किलोमीटर दौड़ के आ सकता हूं। आई एम फीलिंग सो वाइब्रेंट राइट नाउ। इससे भी ज्यादा वाइब्रेंसी तो आपको मेरे साथ जब लाइव इवेंट में आप मेरे पास आओगे तब देखने को मिलेगी। अब कई लोगों का ये सवाल होता है, सर क्या आप इसे कंटिन्यू कर पाएंगे? दोस्तों, मैं आपको इतना वादा कर सकता हूं कि एक बार मैंने कोई चीज सीख ली और मुझे ये समझ आ गया कि ये मेरी जिंदगी के लिए सबसे पावरफुल है, उसके बाद मैं अपनी जान लगा देता हूं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और मैं इतना कह सकता हूं कि 100% तो यस, वो एनवायरनमेंट आप अपने घर में नहीं ला पाओगे, लेकिन 50-60% आराम से उसे फॉलो किया जा सकता है। 50-60% एंड आई विल गो टू एन एक्सटेंट टू फॉलो इट फॉर 70%। तो इतना फॉलो अगर हमने कर लिया तो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा है, क्योंकि मैं कोई योग गुरु नहीं बनने वाला, मैं कोई योग ग्राम नहीं खोलने वाला। मैं तो एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक साधारण व्यक्ति हूं, और उस साधारण व्यक्तित्व के कारण 70%-60% भी फॉलो कर लिया तो मजा आ जाएगा। तीसरी चीज जो कि आपकी हेल्थ को ट्रैक पे लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है नेचुरोपैथी। हम में से हर एक आदमी को आज एक बीमारी हो गई है, छींक आते ही डॉक्टर के पास जाना, क्रोसिन लेना या फिर कोई ना कोई ऐसी दवाई ले लेना जो कि हमारी बॉडी को जैम कर देती है। दोस्तों, हम लोग एलोपैथी के दीवाने हो चुके हैं। नेचुरोपैथी से काफी बीमारियां दूर होती है। मैंने वहां पे एक किताब देखी, मिट्टी से चिकित्सा। मिट्टी के थ्रू कितनी तरह की चिकित्सा हो सकती है, मिट्टी के थ्रू कैसे पुराने लोग सांप के जहर को भी बाहर निकाल देते थे, मिट्टी चिकित्सा। तो जब हम पतंजलि योग ग्राम और निरामय में गए, वहां मिट्टी पट्टी की जाती थी। सुबह 8 बजे आपके पेट के ऊपर एक ठंडी मिट्टी की पट्टी और आपकी आंखों के ऊपर, सर के ऊपर एक ठंडी मिट्टी की पट्टी की जाती थी।
हफ्ते में एक बार मड बाथ, राइट, पूरे शरीर पे कीचड़ लपेट दिया गया और आपको धूप में बिठाया गया, राइट। ये नेचुरोपैथी के छोटे छोटे नुस्खे हैं, कई तरह की मसाजेस, कई तरह की थेरेपीज, इसमें जैसे सन बाथ है, सन बाथ में भी अलग अलग तरह की कलर थेरेपीज हैं, और उसमें कई और हर्ब्स के बेस पे, जैसे एक बार हमें एक बहुत ही बढ़िया प्रक्रिया की गई जिसको बोलते हैं शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको 12 ग्लास आंवले का जूस पिलाया जाता है और 12 ग्लास आंवले का जूस पिला के साथ में योगा करवाया जाता है एंड लास्ट में आपके पेट, आपकी आंतें इतनी क्लियर हो जाती है कि पूरे 15-20 साल का, 40 साल का जो डिपॉजिट आंतों में है ना, वो सब बाहर हो गया, सब क्लीन हो गया। 12 बार मुझे मोशन जाना पड़ा और 4 बार वॉमिट करवाते हैं जिसको बोलते हैं कुंजल, कुंजल करवाया गया 4 बार और 12 बार वॉशरूम। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यू नो दैट्स द पावर ऑफ नेचुरोपैथी। अच्छा, ये सिर्फ योगग्राम में ही हो सकता है? नो, आपको योगग्राम जाना है, वहां जाइए, किसी और जगह जाइए, बट थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और थोड़ा सा सपोर्ट जरूरी है। और तो और ये चीजें आप अपने घर में भी कर सकते हैं अगर आप उतने ज्यादा एफर्ट लेने को तैयार हैं तो। एंड चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है 7 दिनों में आपकी हेल्थ को ट्रैक पे लाने के लिए, वो है प्रॉपर रेस्ट, सोने उठने का टाइम। ये 7 दिन हमारा सोने उठने का टाइम था। रात को 8:30 बजे हम लोग सो जाते थे और सुबह 3:30 बजे हम लोग उठ जाते थे। दोस्तों, एक भी दिन थकावट नहीं लगी, एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि लो एनर्जी है, और एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। एट द सेम टाइम बहुत इजीली मेरा 5 से 6 किलो वेट कम हुआ एंड एट द सेम टाइम अब मेरी जिंदगी में योगा, अच्छा खाना, सात्विक खाना, इंडियन खाना, प्रॉपर तरीके से खाना, न्यूट्रिशन वाला खाना खाना, हल शायद टेस्ट नहीं होगा, एंड थोड़ा बहुत नेचुरोपैथी एंड रेस्ट, ये चारों चीजें मेरी जिंदगी में आ चुकी है, मेरी वाइफ की जिंदगी में आ चुकी है। यस, थोड़ा सा एफर्ट हमें और लेना होगा इसे कंटिन्यू करने के लिए, बट यस, आई एम कमिटेड, आई यू कमिटेड। 7 दिनों में आपकी और मेरी हेल्थ को प्रॉपर तरीके से ट्रैक पे। और दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप योगग्राम जा सके तो बहुत ही बढ़िया है। 4 से 6 महीने की बुकिंग रहती है, आप जा सकते हैं वहाँ। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो बैंगलोर में जिंदल नेचुरोपैथी सेंटर है, और अदरवाइज हर स्टेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेचुरोपैथी सेंटर होगा। जैसे पूना के पास उर्ली कांचन है, तो आप वहां जाइए, जहां जा सकते हैं वहां जाइए। 7 दिन सपोर्ट लीजिए, डेफिनेटली 7 दिन में आपका 10, 5,000, 15,000, 20,000 रुपए जा सकता है। लेकिन आई थिंक गाड़ी की सर्विसिंग करने के लिए गाड़ी हर 6 महीने में या साल भर में भेजते हैं, हमारी सर्विसिंग करना भी उतना ही जरूरी है। एलोपैथी आप लीजिए जब इमरजेंसी हो, बट ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को नेचुरल तरीके से हील कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा, उम्मीद करता हूँ आप इससे कुछ सीखेंगे। देखिए, वीडियोस हैं, छोटी छोटी बातें ही कही जा सकती है, डिटेल में और किसी दिन कोई लाइव सेशन करेंगे तब आपको बताया जाएगा। हैव अ ग्रेट टाइम एंड लव यू, बाय बाय।